जय श्री कृष्ण। जय दशा माता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको दशा माता व्रत की 13वीं और 14वीं कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। चारों भाई खेती बाड़ी का काम करते थे और साथ में मिलकर रहते थे। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी ने आने के बाद घर का सारा धन माल, सास के गहने और बाकी सब कुछ अपने पास रख लिए। थोड़े समय पश्चात एक एक करके बाकी सभी भाइयों की भी शादी हो गई। तीनों भाइयों ने आपस में जमीन का बंटवारा कर लिया और उसमें से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर दिया। सबसे छोटे भाई की पत्नी की दशा माता इष्ट थी और वह बहुत नियम धर्म वाली थी। चैत्र महीना आने पर जब होली जलती है तब उस सबसे छोटी बहू मामा भांजे से होली की जाल, जलती हुई होली की लौ में से कुकड़ी, कच्ची सूत का धागा निकलवाती है और फिर 10 दिनों तक लोटा भरकर दशा माता की कहानी कहती है। 10वें दिन पीपल की पूजा करती। 10 दिन वह दशा माता की कहानियां सुनकर ही अपने खेत की रखवाली करने जाती थी। परंतु जब तक तो पक्षी फसल के खाने खा जाते हैं, इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले से ही अपने खेत की रखवाली करने चली जाती थीं और खेत से सभी पक्षियों को उड़ा देती थीं। छोटे भाई का खेत भी पास में था तो पक्षी उड़कर वहां चले जाया करते थे। बड़े भाइयों की तो फसल अच्छी हो गई, पर छोटे भाई के खेत पर सिर्फ डंठल ही बचे थे। जब फसल काटने का समय आया तब सभी भाई भाभी फसल काटने जाते हैं और छोटा भाई भी अपने भाई भाभी से कहता है कि मैं भी मेरे खेत पर फसल काटने जाता हूँ। तो इस पर बड़ी भाभी उसको ताना मारती है कि तुम्हारी पत्नी तो नियम धर्म वाली है, कहानियां सुनती है, दशा माता का पूजन करती है, फिर खेत आती थी जितने में पक्षी तुम्हारे खेत के दाने खा जाते थे। अब तुम क्या फसल काटोगे? भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आ गया। जब वह खेत देखने गया तो उसे सिर्फ डंठल ही दिखने लगे। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को खूब पीटता है। ऐसा पीटता है कि उसकी पत्नी की उठने की भी हालत नहीं रहती, वह भूखी प्यासी ही सो जाती है। दशा माता को उस पर बहुत दया आती है। दशा माता विचार करती हैं, मेरी पूजा करने के कारण इसने मार खाई, मुझे अपनी भक्त के दुख को दूर करना चाहिए। आधी रात में दशा माता जी एक स्त्री का रूप धरकर उसके पास आईं और उससे बोली कि सुहागन जग रही है या सो रही है? उठ, मुंह हाथ धो, लड्डू लाई हूँ, जो खा ले और झारी से पानी पी ले। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापस सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है तो वो अपनी पत्नी को देखने आता है। वह मन ही मन सोचता है कि इतना मारा मैंने उसको, देखूं तो सही कहीं वह मर तो नहीं गई, खबर तो करूं कैसी है वह। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को बोलता है कि देख, उठ जा। दशा माता के दिए हुए लड्डू और सोने के लोटे पर उसकी नजर पड़ती है तो वह पूछता है कि ये सोने का लोटा और लड्डू कहाँ से आया? उसकी पत्नी बोलती है कि एक देवी सदस्य स्त्री आती हैं, उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहन रखे थे, वो ही मुझे उठाती हैं और मुझे लड्डू खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं और चली जाती हैं। सवेरा होने पर वह आदमी अपने खेत पर जाता है तो क्या देखता है कि खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जेठानियों को पता चला कि उसके तो मोतियों की फसल पकी है तो उसकी जेठानियां उससे और ज्यादा जलने लगती हैं और फिर देवरानी से पूछती हैं कि भाई ऐसा क्या जादू करा तूने जो तेरी सारी फसल मोतियों की हो गई, जबकि तेरे तो सिर्फ डंठल ही बचे थे? हमको भी बता दे, हम भी कर लें। देवरानी उनको सब बताती है। जेठानियां बिना होली के ही ऐसे ही लकड़ी जलाती हैं और कहानियां किस्से कहती हैं और हंसी मजाकें करती हैं और फिर अपने पतियों को बोलती हैं कि हमको भी पीटो। उनके पति बोलते हैं कि तुम क्यों बुढ़ापे में हड्डियां तोड़वाती हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, भगवान तो अनजाने में ही टूटवान होते हैं। वो जिद पकड़ लेती हैं कि नहीं, हमारे भी मोती चाहिए, आप तो हमको भी पीटो।
उनके आदमियों ने उनको खूब पीटा। दशा माता ने सोचा, अगर इनको चमत्कार नहीं बताया तो ये सच्ची नहीं मानेंगी। तो फिर आधी रात को दशा माता पधारे और बोले, सुहागनो, सो रही हो या जाग रही हो? ले लड्डू खा ले और पानी पी ले। उसकी भाभियां उठकर लड्डू खाती हैं, पानी पीती हैं और सो जाती हैं। सभी भाभियां खुश हो जाती हैं कि अपने भी दशा माता पधारे, अब अपने भी सब मोती हो जाएंगे। जब सुबह वो और उनके आदमी खेत पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे दाने काय में काले दाने हो गए। उसकी भाभियां बहुत दुखी होती हैं। वे कहती हैं कि अब क्या करें, ये तो कायम हो गया, अब साल भर खाएंगे क्या? बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनके पति बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था मत करो ऐसे, पर तुम लोग ही नहीं मानी, तुम लोगों के चक्कर में कायम हो गए, अब क्या करेंगे? चलो छोटी बहू से ही पूछते हैं कि अब क्या करें, उसके तो दशा माता इष्ट हैं, वही कुछ रास्ता बता सकती हैं। छोटी बहू तो बहुत सीधी थी। उसने दशा माता से प्रार्थना करी कि ये क्या हो गया, इनके कायमा कैसे हो गई, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था। तो दशा माता स्वयं बोली कि तेरे तो पहले से ही कम था और तेरे इतने से मोती हो गए तो वो इनको सहन नहीं हुआ। वो दशा माता के पांव पड़ती हैं और कहती हैं कि हमें माताजी जेठ जी और बच्चों की तरह देखिए आप। जेठ जी और बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, वो लोग भूखे मर जाएंगे, उनके लिए आप इनके वापस दान ही कर दो ना। तो इस पर दशा माता बोलती हैं कि सारी जमीन, रुपया, पैसा, जेवर सब दबा कर बैठे हैं, अब तो जमीन, पैसे, जेवर सब कुछ बराबर 4 हिस्सों में बांटें और चौथा हिस्सा तेरे को भी दें तो ये मिटेगा, वरना नहीं मिटेगा। ले गरासिन, तेरे को टूटे और हमसे रूठे। ऐसा बोलकर भाभियां दुखी मन से उसको चौथा हिस्सा दे देती हैं। सभी भाई भी बहुत खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा था, पर दशा माता की कृपा से सब बराबर बट गया। उसके पश्चात भी कहीं कहीं कायमे रह गए थे। तब छोटी बहू दशा माता के पैर पड़ती हैं और कहती हैं कि माताजी सारे कायमे क्यों नहीं हटे? तो दशा माता बोलते हैं कि जमीन में गड़े हुए धन में से भी चौथा हिस्सा तेरे को देंगे तो यह सब मिट जाएगा। दशा माता जी की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख दारिद्र दूर हो गया। हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे दशा माता ने छोटी बहू के दुख दूर करें, वैसे हम सबके भी दुख दूर करें। जैसे उस पर टूटमान हुए वैसे हम सब पे हुए, और जैसी कृपा उस पर रखी वैसी हम सब पर भी रखें। बोलो दशा माता की जय। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या की दशा माता इष्ट थी। वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती, दशा माता की कहानियां सुनती थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाली की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूं। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में आए। राजा के एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए कि नाई ने हमारे साथ धोखा करा। ऐसे काले मुंह वाली, गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कैसे राजा को समझाए। कि कुछ समय पश्चात उसने अपने पियर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसे ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी 4 रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार करा और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए। और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर
गुलाबी बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने उसे देखा और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूल रही है। रानी ने पूछा, चौपड़ खेलें? राजा ने हामी भरी। दोनों चौपड़ खेले, बातें करी और फिर राजा वहां से चले गए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल में आ जाती है। अब दूसरे दिन रानी को पता कराया कि राजा कौन से वाले बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर और 16 श्रृंगार करके हरी चौपड़ हरी रस्सी लेकर दासियों को साथ में लेकर बाग पहुंच गई। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वह पूछती हैं, चौपड़ खेलें? राजा कहते हैं कि चलो खेलते हैं। तीसरे दिन वह लाल बाली में गई, लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर गई। और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उस पर बहुत ही मोहित हो गई, पर राजकुमारी को तो मालूम था तो वो शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी के चारों पोशाकें, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली में चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी, तो उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूं, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए ही राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी हैं। राजा को यह सब वहां देखकर सोचने लगे कि यह सब तो उस राजकुमारी के हैं। वो सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आ गए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुंचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ? रानी कहती है हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी, आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती हैं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थीं। रानी कहती है कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी, और उसको लगा होगा कि मेरे आने से आप उसको अहमियत कम देंगे। छोटी रानी फिर बोलती है कि मेरे तो दशा माता इष्ट थीं, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं कि रानी, आप पूरी बात पहले से ही बता देंगे तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को अलग कर दिया और छोटी रानी के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। हम भी दशा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला वैसा दुख किसी को झेलना न पड़े, और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी कृपा आप हम सब पर भी करना, और जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी वैसी लाज हम सब की भी रखना। बोलो दशा माता की जय।